अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? तो आज जो है वो सजाम्बू का टेस्ट हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। और अभी हम लोग अपने बायोलॉजी पोर्शन की डिस्कशन देखेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन जो है वो कैसे रहे। ओवरऑल दैट वाज एन इजी पेपर। हाँ, कुछ एक दो उसने हार्मोन के अंदर से ज़रूर चीज़ें पूछी हुई थी, बट ओवरऑल अगर मैं पेपर को देखूं तो एक इजी पेपर था। और अगर बच्चों ने उस्ताद जी की जो गिव अवेज हैं, उस्ताद जी की जो चीज़ें हैं, जो हम लोगों ने जितना भी मटेरियल प्रोवाइड किया आपको, अगर आपने उसको प्रॉपरली किया है तो आपके लिए पेपर बहुत आसान था। अगर नहीं किया, फाइनल एफ एल पीज़ किए हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो हमारे फाइनल एफ एल पी वाले ही डिटो सिंपल स्टेटमेंट जो हैं वो पूछी गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे पास इसकी डिस्कशन को। और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इन द बॉडी ऑफ एनिमल इज लिपिड बेस्ड इन नेचर। वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द लिपिड बेस्ड इन नेचर, तो इंसुलिन जो होती है इसको हम लोग प्रोटीन के साथ मेंशन करते हैं, तो ये तो आंसर नहीं होगा। एफ एस एच भी नहीं है, ऑक्सीटोसिन भी नहीं होता। ऑक्सीटोसिन को हम लोग पॉलीपेप्टाइड के साथ जो है वो मेंशन करते हैं। एल्डोस्टेरॉन जो है बेटा, दैट इज़ लिपिड बेस्ड हार्मोन, ठीक है। और इसके अलावा सेक्स हार्मोन्स टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन को हम लिपिड के साथ एसोसिएट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस पेयरिंग मेंटेन्स। अच्छा, यहाँ पर बेस पेयरिंग की बात की जा रही है। मेंटेन्स द कांस्टेंट डायमीटर ऑफ द डीएनए डबल हेलिक्स। डीएनए डबल हेलिक्स का कांस्टेंट डायमीटर मेंटेन करता है एज पर वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। ऑप्शन ए है प्यूरीन प्यूरीन, पायरिमिडीन पायरिमिडीन, फिर है प्यूरीन पायरिमिडीन, फिर है शुगर फॉस्फेट। दैट इज़ क्वाइट सिंपल। हमने पढ़ा था कि एडनीन हमेशा थाइमीन के साथ बॉन्ड बनाता है, गवानीन हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो एडनीन और गवानीन जो है वो प्यूरीन है, डबल रिंग्ड होती हैं। थाइमीन साइटोसिन सिंगल रिंग होती हैं। तो चार्ली बेटे हमारे पास आंसर बनेगा कि प्यूरीन और पायरिमिडीन जो हैं ये आपके पास इसका कांस्टेंट डायमीटर को मेंटेन करती हैं। Question number 3, that which muscle type is under conscious control and is multinucleated। अब यहाँ पर कॉन्शियस कंट्रोल की बात करें और मल्टीन्यूक्लिएटेड की बात करें, ये सेम क्वेश्चन जो है वो आपको यूएचएस के अंदर भी मिलता जुलता इसमें नज़र आता है। तो कॉन्शियस कंट्रोल आपके पास एक ही है बेटा, और वो स्केलेटल मसल में हमें दिखाई देता है, ठीक है। बाकी स्मूथ, कार्डियक और विजरल जो हैं वो आप कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं कर सकते। आंसर हमारे पास आएगा बीटा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टिव टिश्यू इज कम्प्लीटली ए वेस्कुलर एंड हील स्लोली। अच्छा, कम्प्लीटली ए वेस्कुलर है, ठीक है जी, और बेटे हमारे पास स्लोली हील होता है। ये नम्स के पेपर में भी पूछा गया था, और सिंपल इसका आंसर जो है बेटा कार्टिलेज हम लोग लगाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। स्टेटमेंट है, कार्डियक मसल्स आर डिफरेंट फ्रॉम स्केलेटल मसल्स। कार्डियक मसल्स स्केलेटल मसल से कैसे डिफरेंट होते हैं? बिकॉज दे, ऑप्शन ए है लैग स्ट्राइगेशंस, भाई दोनों में स्ट्राइगेशंस होती हैं। आर वॉलेंट्री एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड, वॉलेंट्री तो नहीं है ना कार्डियक मसल्स। आर इनवॉलेंट्री एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड, आर स्ट्राइएटेड बट इनवॉलेंट्री। अच्छा, जब हम लोग चार्ली की बात करते हैं ना, तो बहुत सारे बच्चों ने इस पे आंसर लगा दिया होगा कि सर ये जो इनवॉलेंट्री होते हैं, लेकिन आगे उन्होंने इसको नहीं देखा, ठीक है। इसकी वजह से ये आपके पास जो है वो गलत होता है। दे आर स्ट्राइएटेड बट इनवॉलेंट्री। तो डेल्टा जो है बेटा हम लोग यहाँ पर सही करेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, विच ऑर्गेनेली गिव राइज टू प्राइमरी लाइसोसोम थ्रू बडिंग इन यूकैरियोटिक सेल्स। तो बेटा जी प्राइमरी लाइसोसोम जो हैं ये हमारे पास कहाँ पे बनते हैं? ऑप्शन ए है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या गोल्जी सिस्टर में। तो आपने हमेशा यहाँ से ही डिस्कस किया है ना कि इससे जो गोल्जी वेसिकल निकलता है उसके अंदर पाए जाने वाले इंजाइम की बेस के ऊपर हम इसको कैटेगराइज करते हैं, आइदर दैट इज लाइसोसोम, दैट इज परऑक्सीसोम, दैट इज ग्लाइऑक्सीसोम। तो प्राइमरी लाइसोसोम आपके पास गोल्जी सिस्टर्ने से बेटे बड ऑफ होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, a mutation prevents proper disulfide bond formation in a fibrous protein।
causing brittle nails and slow hair growth. Which of the following proteinaceous substance would be affected? अच्छा, कौन सी प्रोटीन है जो कि आपके पास इफेक्ट करेगी? ऑप्शन ए इलास्टिन, एक्टिन, कैराटिन, कोलेजन। दैट इज क्वाइट सिंपल। आप इसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि जब भी नेल्स के साथ, हेयर ग्रोथ के साथ आप इसको रिलेट करते हो तो वी नीड ओनली कैराटिन। ठीक है, कैराटिन रिपेयर आपने शैम्पू के बारे में भी देखा होगा। तो कैराटिन जो है बेटा, यहाँ पर हम लोग आंसर लगा रहे होंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इन अ मसल फाइबर टी ट्यूब्यूल्स आर एक्सटेंशंस ऑफ द सार्कोलीमा दैट पेनिट्रेट इनटू द सेल्स इंटीरियर। सेल के इंटीरियर में पेनिट्रेट करती हैं। व्हाट इज देयर मेन फंक्शन ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन? उसका मेन फंक्शन क्या होता है? ऑप्शन ए है अनब्लॉक एक्टिन्स बाइंडिंग साइट, कंडक्ट नर्व इम्पल्स डीप इनटू द मसल सेल, फिर है सिंथेसाइज ग्लाइकोजन इन द सार्कोप्लाज्म, फिर है स्टोर कैल्शियम आयंस विद इन द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बहुत सिंपल सा है, ये पेनिट्रेट करते हैं इनटू डीप ताकि आपके पास मसल की डेप्थ में जा सके और कंडक्ट कर सके नर्व इम्पल्स। तो बीटा बेटे हम लोग यहाँ पर सही आंसर लगा रहे होंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, पॉलीसेकेराइड सच एज स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर मेनली यूज्ड फॉर। अच्छा, अब मेनली यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए है स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ओनली। इसको स्ट्रक्चरल के साथ नहीं करते, ये स्टोरेज हैं। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज में आती हैं। बाकी ऑप्शन भी देखते हैं। एंजाइम कैटालिसिस ये नहीं है। फिर है रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी, दे आर नॉट द रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी बेटा। रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो हमारे पास मोनोसेक्राइड होता है। तो आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं शायद इसमें कंफ्यूज हुए हो, तो ऐसा नहीं है बेटे, बीटा हमारे पास आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। स्टेटमेंट है, इन क्रोमोसोम पॉजिटिवली चार्ज्ड हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज्ड हिस्टोन प्रोटीन्स आर ऑर्गेनाइज्ड विद नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए। द पॉजिटिव चार्ज ऑफ हिस्टोन आर ड्यू टू एन अबंडेंस ऑफ बेसिक अमाइनो एसिड। बुक की लाइन है कि हमारे पास आर्जिनिन और लाइसिन जो हैं ये बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं, उसकी वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो बीटा बेटे हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। सिंपल, बुक की लाइन पूछी गई है, द इन्वेलप इन अ वायरस इज डिराइव फ्रॉम। इन्वेलप भाई किससे डिराइव होता है? इन्वेलप इज अ लिपोप्रोटीन इन नेचर, और ये होस्ट बेटे सेल मेम्ब्रेन से डिराइव होता है। बीटा आपको यहाँ पर आंसर लगाना है। ये राइबोसोम भी नहीं है, कैप्सिड प्रोटीन भी नहीं है, वायरल जीनोम रेप्लिकेशन भी नहीं है, ये होस्ट की मेम्ब्रेन से जो है वो हम लोग इसको डिराइव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज माइलिन शीथ एक्ट एज। माइलिन शीथ जो है वो किसके तौर पर एक्ट करती है? प्रोटेक्टर, इंसुलेटर, सेंसर, सपोर्टर। अब प्रोटेक्टर और इंसुलेटर में बच्चा जो है वो कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन मेनली बेटा माइलिन शीथ जो है वो इंसुलेशन का काम करती है, जिसकी वजह से सॉल्टेटरी नर्व इम्पल्स जो है वो यहाँ पर हमें दिखाई देती है माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के अंदर। तो आंसर इसका बीटा होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, डीएनए और आरएनए प्रोब्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन। ऑप्शन ए है डायग्नोस्टिक टूल्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस। बिल्कुल ठीक है, और हम लोगों ने इसको नोट्स के अंदर डायरेक्टली लाइन के तौर पर भी मेंशन किया हुआ है। कैरियर इन जीन क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट, सीमेंटिंग मटेरियल इन सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन, या कैरियर और वेक्टर इन जीन थेरेपी। तो बेटे अल्फा हम लोग इसका आंसर लगा रहे होंगे। दे आर द डायग्नोस्टिक टूल्स, क्योंकि प्रॉब्स जो हैं वो जाके डिटेक्ट करती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ अटैच होती हैं, और उन्हीं से ही हमें पता चलता है कि इन्फेक्शियस डिजीजेज या सीक्वेंसेस क्या हैं। नेक्स्ट है, द इवेंट दैट अकर्स फर्स्ट ड्यूरिंग स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान सबसे पहले क्या होता है? क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, ये सबसे पहले नहीं है। फिर है रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हो सकता है पावर स्ट्रोक, और माइलिन हेड बाइंड्स टू एटीपी। इन चारों में से बेटा बीटा कैल्शियम आयन का रिलीज होना, फिर उसका जाके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जब ये रिलीज होता है तो जाके ट्रोपोनिन सी के साथ अटैच होना, और फिर ट्रोपोमायोसिन को मूव करवाना, एंड सो ऑन, ये चीज़ें जो हैं वो चल रही होती हैं। तो बीटा मस्ट बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन जीन्स आर लिंक्ड दे टेंड टू। जब जीन्स अटैच होते हैं ये क्या है? सेग्रीगेट रेंडमली, क्रॉस ओवर एवरी टाइम, स्टे टुगेदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस, एंड बी इनहेरिटेड सेपरेटली। तो बेटा जीन लिंकेज जो है ये आपके पास इसको सपोर्ट करती है कि ये एक दूसरे के साथ जो है वो अटैच रहें इनहेरिटेंस के दौरान, और इनके अंदर आपको सेपरेशन जो है वो कम दिखाई देती है। ठीक है, और यही जीन लिंकेज जो है वो एक्सेप्शन भी है मेंडल के लॉज ऑफ इनहेरिटेंस की।
नेक्स्ट स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट, टीएच मॉर्गन एक्सपेरिमेंट ऑन ड्रोसोफिला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर डिटेक्टिंग जीन लिंकेज एक्यूरेटली? जीन लिंकेज को एक्यूरेटली कैसे डिटेक्ट करता है? ऑप्शन ए, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी, स्मॉल सैंपल साइज, यूज ऑफ मेल फ्लाइज ओनली, म्यूटेशन इंडक्शन। ओवरऑल इसके अंदर ना हम जो एक्यूरेटली अगर जीन लिंकेज हमने डिटेक्ट करनी है तो हमारे पास जो सैंपल साइज है वो बड़ा होना चाहिए, यानी प्रोजेनी जो है वो इसमें बड़ी होनी चाहिए, अल्फा हम लोग इसका आंसर लगाते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इफ द एंड ऑफ स्केलेटल मसल अटैच्ड विद मूवेबल बोन इज, अच्छा मूवेबल बोन के साथ जब ये अटैच होता है ना मसल का कोई भी हिस्सा, तो उसको इंसर्शन बोलते हैं। इमूवेबल बोन होता तो ओरिजिन बोलते। तो यहाँ पर बेटे हमारे पास सिंपल आंसर जो है वो इंसर्शन लगाएंगे। बैली जो होता है इसका मेन मसल मैस मेंशन करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन बिटवीन एल्डोस्टेरॉन, सेक्स हार्मोन एंड कॉर्टिसोन? ऑप्शन है, दे आर पेप्टाइड्स, दे आर फॉस्फोलिपिड्स, दे आर स्टीरॉइड्स, दे आर ग्लाइकोप्रोटीन्स। प्यारे बच्चों, एल्डोस्टेरॉन की बात करें, सेक्स हार्मोन की बात करें, कॉर्टिसोन की बात करें, तो इसमें कॉमन इनकी नेचर है जो कि स्टीरॉइड हम लोग मेंशन कर रहे होते हैं। तो राइट आंसर जो है बेटा दैट इज चार्ली। चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, और स्टेटमेंट है बच्चों हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज यूरिकोटैलिक? अच्छा कौन सा है जी जो हमारे पास यूरिकोटैलिक है, यानी यूरिक एसिड रिलीज करता है विद रेफरेंस टू एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स? ऑप्शन ए, ह्यूमन, फ्रेश वाटर फिश, स्नेक, फ्रॉग। अगर आप यूएचएस का पेपर देखें तो उसमें सेम क्वेश्चन जो है वो आपको बर्ड्स के साथ मिलता है। तो हमने यहाँ देखा था कि वाटर अवेलेबिलिटी की बेस के ऊपर हम इसको क्लासिफाई करते हैं। तो यहाँ पर रेप्टाइल्स यानी स्नेक जो है वो हमारे पास सही आंसर होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, यूरियोटेलिज्म, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, इज एन एडेप्टेशन टू द कोल्ड वेदर, लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, फ्लडेड इन्वायरमेंटल कंडीशंस, या फूड शॉर्टेज? तो बेटे यहाँ पर हम लोग लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर लगाएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था अमोनिया के लिए सबसे ज़्यादा वाटर रिक्वायर होता है उसको रिमूव करने के लिए, यूरिया के लिए उससे कम, यूरिक एसिड के लिए सबसे कम। इट डिपेंड्स कि ऑर्गेनिज्म के पास वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो किस किस तरह से है। नेक्स्ट चलते हैं। स्टेटमेंट है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ लिम्बिक सिस्टम एक्सेप्ट। अच्छा लिम्बिक सिस्टम की करेक्टरिस्टिक है, एक्सेप्शन हमने ढूंढनी है। प्रोड्यूस मोस्ट बेसिक एंड प्रिमिटिव इमोशंस एंड ड्राइव्स, अमेगडाला इसका हिस्सा है। फॉर्मेशन ऑफ मेमोरीज, बिल्कुल हिप्पोकैम्पस इसमें आ जाता है। कंसिस्ट ऑफ हाइपोथैलेमस, अमेगडाला एंड हिप्पोकैम्पस, ये तीनों बेटे हमारे पास ठीक है। कंट्रोल्स रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आइज, डेल्टा बेटे हम लोग इसका आंसर लगाएंगे, दैट इज द एक्सेप्शन, क्योंकि आपके पास जो है जो मूवमेंट ऑफ आई है ना, रिफ्लेक्सेस ऑफ आई, ये मिड ब्रेन के साथ हम मेनली मेंशन करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, सेंसरी इनपुट from auditory and visual pathway, skin and within the body is received by dash and distributed to। अच्छा ऑप्शंस हैं, हाइपोथैलेमस टू सेरिब्रम, फिर थैलेमस टू सेरिब्रम। अच्छा इसमें आपके साथ ना इसने करेक्ट भी लिखा हुआ है और यही सही है भाई, हमारे पास थैलेमस से सेरिब्रम जो है वो हम लोग इसको सही करते हैं। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू द लमार्क थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, द ऑर्गन दैट हैज नॉट बीन यूज्ड इन सेवरल जनरेशन, not been used in several generations will become strong, get amputated, disappear या become develop। तो बेटा डिसयूज ऑफ ऑर्गन हमने पढ़ा था कि अगर आप ऑर्गन का यूज नहीं कर रहे तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो आहिस्ता आहिस्ता डीजनरेट या डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा, लिहाजा इसका आंसर चार्ली लगाएंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है विद रेफरेंस टू द एंजाइम एक्शन। enzyme action, option A, substrate binds with the enzyme at its active site, बिल्कुल ठीक है। non competitive inhibitor binds the enzyme at a site distinct from that of active site, यानी अलग साइट पे एक्ट करते हैं, बिल्कुल ठीक है। addition of a lot of succinate do not reverse the inhibition of succinic dehydrogenase। अच्छा भाई रिवर्स करता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का इफेक्ट न्यूट्रलाइज करने के लिए आप सबस्ट्रेट को ज़्यादा कर देते हो, तो ये तो रिवर्स करता है, तो ये इसने उल्टा लिखा हुआ है। मेलोनेट इज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनिक एसिड, ठीक है।
आंसर हमारे पास क्या होना चाहिए बेटा? आंसर होना चाहिए चार्ली, क्योंकि हमने एक्सेप्शन ढूंढनी है, इनकरेक्ट ढूंढना है। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है द टेम्परेचर ऑफ अंडरग्राउंड वाटर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यू टू। अंडरग्राउंड वाटर टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट रहता है? ऑप्शन ए है हीट कैपेसिटी, पोलैरिटी ऑफ वाटर, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो आपके पास हीट कैपेसिटी है ना किसी भी वाटर के साथ जब हम लोग मेंशन करते हैं, तो ये इसमें थर्मोस्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। हीट कैपेसिटी की वजह से ना थर्मोस्टेबिलिटी आती है। तो थर्मोस्टेबिलिटी ये इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ भी हम लोग मेंशन कर रहे होते हैं, तो लिहाजा अल्फा जो है वो हम इसका आंसर लगाते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट, द शेप ऑफ एडिनोवायरस इज सिंपल बुक्कीलाइन पॉलीहेड्रॉन शेप जो है बेटे हम यहाँ पर लगाते हैं। नेक्स्ट है इन ह्यूमन फीमेल नॉर्मली ओव्यूलेशन अकर्स एट डे ऑफ डैश डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ओव्यूलेशन जो होती है ये बेटे नॉर्मली 14th डे पे हम लोग मेंशन करते हैं, क्योंकि हम जनरली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको 28th डे का कंसीडर कर रहे होते हैं। 14 सेक्रेटरी वाले माइनस करते हैं, तो 14 पे इसका आंसर लगा रहे होते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है HIV बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ वायरस विद रिस्पेक्ट टू जीनोम टाइप। अच्छा, जब हम लोग इसकी जीनोम टाइप की बात करते हैं तो HIV जो है सिंगल स्ट्रैंडेड DNA वायरस ना बेटे, DNA नहीं होता। डबल स्ट्रैंडेड RNA वायरस ना, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है। और इस ये टेम्पलेट करता है फॉर DNA सिंथेसिस, बिल्कुल ठीक है। टेम्पलेट फॉर मैसेंजर RNA गलत बेटे, चार्ली लगाएंगे हम लोग कि सिंगल स्ट्रैंडेड RNA उससे फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू पहले DNA बनता है और फिर थ्रू आउट इसका साइकिल जो है वो हमारे पास चलता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हाउ मेनी ATPs आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस की ऑक्सीडेटिव फेज के अंदर कितने आपके पास ATP बनते हैं? तो हमने 4 ATP यहाँ पर पढ़े, ठीक है, 4 ATP इसका आंसर होगा। हाँ, अगर नेट आता तो फिर 2 यूज हो जाते हैं तो उसको हम माइनस कर देंगे, आंसर विल बी बीटा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी अपरेटस। यहाँ पर बेस्ट डिस्क्राइब यानी एक से ज़्यादा चीज़ें सही हो सकती हैं, लेकिन हमने सबसे बेहतरीन ढूंढनी है। बोथ ER एंड गोल्जी अपरेटस आर कंप्लीटली सेपरेट ऑर्गेनेलीज विद नो इंटरेक्शन। अच्छा, endoplasmic reticulum is precursor organelle to Golgi apparatus because material is transported from ER to Golgi। ठीक है, Golgi apparatus is precursor organelle to ER because material is transported from Golgi to ER। ये तो गलत है भाई। ER and Golgi apparatus have similar roles। ऐसा नहीं है बेटा, मैकेनिकल सपोर्ट जो है वो ER के साथ हम मेंशन करते हैं। तो बीटा जो है ना वो आपके पास ज़्यादा बेहतर स्टेटमेंट है कि ER जो है वो प्रिकर्सर होता है, फिर वहीं से जैसे हमने पढ़ा था कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लिपिड वाली चीज़ें आती हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन आता है, देन उसकी मॉडिफिकेशन गोल्जी अपरेटस में होती है एंड थ्रू आउट ये आगे चलती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ऑस्मोटिक ग्रेडियंट ऑफ इनर मेड्यूला ऑफ किडनी इज इंक्रीज बाय। फेडरल की बुक की लाइन है एंड दैट इज इंक्रीज बाय यूरिया, आंसर इज अल्फा। आगे चलते हैं। डिक्रीज लेवल ऑफ FSH हार्मोन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ। किसको रिलीज करती है? तो बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ना हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी FSH डिक्रीज करेगा ना तो उसकी वजह से LH जो है वो आपके पास सर जाती है एंड देन LH इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन, आंसर लगाएंगे बीटा। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है द डाइजेस्टिव सिक्रीशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ GIT हैव द एबिलिटी टू किल माइक्रोब इन द फूड। Which of the following best describe this role? Option A antiseptics, disinfectant, chemotherapeutics या immunosuppressant। अच्छा, कीमोथेराप्यूटिक और इम्यूनोसुप्रेसेंट इसमें नहीं है। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में देखते हैं। डिसइंफेक्टेंट हमेशा बेटे नॉन लिविंग सरफेस पे हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है, उसके लिए ये टर्म यूज की जाती है। लेकिन एंटीसेप्टिक जो है वो लिविंग सरफेस के लिए यूज करते हैं, तो आंसर हमारे पास आएगा अल्फा। नेक्स्ट चलते हैं। स्टेटमेंट है अ कैरियर मदर फॉर हीमोफीलिया एंड अ नॉर्मल फादर कैन प्रोड्यूस। अच्छा, कैरियर मदर है किसके लिए? हीमोफीलिया के लिए, यानी एक्स कैपिटल H स्मॉल h एंड नॉर्मल फादर कैन प्रोड्यूस। अच्छा, नॉर्मल फादर है यानी कैपिटल HY, क्या प्रोड्यूस करेगा? एक चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये कि एक्स कैपिटल H की एक तो यहाँ से आएगा पिताजी से, तो बेटियां जितनी भी होंगी ना वो आपके पास या तो नॉर्मल होंगी या कैरियर होंगी।
बेटे जो होंगे, बेटे उसमें 50% चांसेस होंगे कि वो डिजीज होंगे, क्योंकि माँ का दो में से एक एक्स जो है वो स्मॉल एच कैरी कर रहा है। ऑप्शंस हैं ऑल हीमोफिलिक सन्स, ऑल नहीं होना चाहिए, 50% अगर होता तो ये आपके पास सही था, लिहाजा ये गलत लगाएंगे। 25% हीमोफिलिक अमंग सन्स, 25 नहीं 50% होना चाहिए। फिर है जी 50% हीमोफिलिक सन्स, बिल्कुल ठीक है, आपके पास ये हो सकता है। ऑल नॉर्मल सन्स एंड डॉटर, ना भाई सारे के सारे नॉर्मल नहीं होंगे, क्योंकि एक एक्स तो उसने अपनी माता जी से रिसीव करना ही करना है। नेक्स्ट चलते हैं, स्टेटमेंट है ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल विच प्रेशर चेंजेस अकर। ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल से मुराद ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स होती है। ऑप्शन ए है वेंट्रिकुलर प्रेशर राइजेस अबव एट्रियल एंड आर्टीरियल प्रेशर, बिल्कुल ठीक है, इसमें प्रेशर जो है वो राइज करता है। एट्रियल प्रेशर राइजेस अबव वेंट्रिकुलर प्रेशर, नहीं। वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स बिलो एट्रियल प्रेशर, भाई वेंट्रिकुलर सिस्टोल में तो इसका प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, ये तो नहीं आएगा। वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स बिलो एट्रियल प्रेशर, ना। अल्फा हमारे पास सही है बच्चों। आगे चलते हैं, which cell type is essential for stimulating cell division of both B cells and T cells। अच्छा, स्टिम्युलेटिंग यानी उसको कहीं ना कहीं स्टिमुलस देता है, सेल डिवीजन ऑफ बोथ बी एंड टी सेल्स। ऑप्शन है प्लाज्मा सेल्स, मेमोरी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स या न्यूट्रोफिल्स। तो इनके दरमियान में ना हम लोग हेल्पर टी सेल्स को मेंशन करते हैं कि हेल्पर टी सेल भाई जो है ना ये इसमें रोल प्ले करते हैं स्टिमुलस देने के लिए, जिसकी वजह से जो है ना ये चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं भाई। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, द हार्मोन व्हेन ओवर प्रोड्यूस्ड कैन लेड टू हाइपरकैल्सीमिया एंड स्टोन फॉर्मेशन। अच्छा, ऐसा हार्मोन के जो जब ये ओवर प्रोड्यूस होगा दैट कैन लीड टू हाइपरकैल्सीमिया, यानी कैल्शियम लेवल ज़्यादा करवाता है और स्टोन फॉर्मेशन भी करवाता है किडनी के अंदर। इंसुलिन नहीं, थायरॉक्सिन भी नहीं है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी नहीं है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो होता है वो तो वाटर की रिएब्जॉर्प्शन करवाता है। पैराथायरॉयड हार्मोन लगाएंगे क्योंकि इससे पैराथॉर्मोन आता है। पैराथॉर्मोन ब्लड के अंदर जो है ना बेटा ये आपके पास क्या करवाता है, कैल्शियम की जो रीअब्जॉर्प्शन है उसको करवाता है, एंड देन आपके पास स्टोन की फॉर्मेशन भी ज़्यादा होती है। आगे चलते हैं, फिब्रो कार्टिलेज इज फाउंड इन ट्रेकिया, नोज, नी जॉइंट, ईयर फ्लैप्स। ट्रेकिया और नोज के अंदर तो हाइलिन कार्टिलेज होता है, वी नो दैट, रेस्पिरेटरी जो पाथवे है उसके अंदर हमने हाइलिन कार्टिलेज पढ़ा। ईयर फ्लैप्स के अंदर इलास्टिक कार्टिलेज होता है। नी जॉइंट लगाएंगे जिसके अंदर हाइलिन और फिब्रो कार्टिलेज दोनों होते हैं। ठीक है, नी जॉइंट जो है। चलो आगे चलते हैं, स्टेटमेंट है एडिशनल कैपिलरीज प्रेजेंट। अच्छा, अब यहाँ पर एडिशनल कैपिलरीज की बात करें, प्रेजेंट इन जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स टू फॉर्म लूप ऑफ वेसल्स। क्या है, एफिरेंट आर्टरियोल्स हैं, पैराटिब्यूलर कैपिलरीज हैं, वेजा रेक्टा हैं या एफिरेंट आर्टरियोल्स हैं। तो एडिशनल कैपिलरीज जो हैं बेटा ये आपके पास वेजा रेक्टा है, जिसकी वजह से एडिशनल कंसंट्रेशन जो है वो हमें दिखाई देती है। आंसर लगाएंगे चार्ली। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 40, वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस रेफर्स टू विच मूड ऑफ द इनहेरिटेंस। वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस से मुराद ये होती है कि आपके पास जो है वाई क्रोमोसोम पिताजी से डायरेक्ट उसके बेटे में जाता है। ऑप्शन ए है क्रिस क्रॉस, नहीं। स्ट्रेट हो सकता है, लूप भी नहीं है, जंपिंग भी नहीं है, बीटा बेटे हम यहाँ पर लगाएंगे क्योंकि डायरेक्ट पिताजी से उसके बेटे में जाएगा। नेक्स्ट है इफ अ कलर ब्लाइंड लेडी। अच्छा जी, कलर ब्लाइंड लेडी मैरीज अ नॉर्मल मैन, इसकी एक नॉर्मल शख्स के साथ शादी हो जाती है, देयर चिल्ड्रन विल बी क्या होंगे। कलर ब्लाइंड लेडी से मुराद ये है एक्स, एक्स स्मॉल सी, नॉर्मल से मुराद ये है कैपिटल सी वाई, देयर चिल्ड्रन विल बी। अब यहाँ थोड़ा सा गौर करें, जो बेटे होंगे ना वो सारे के सारे कलर ब्लाइंड होने चाहिए क्योंकि एक्स जो है वो उन्होंने मदर से लेना है। देखते हैं, नॉर्मल डॉटर्स एंड नॉर्मल सन्स, ना बेटे नॉर्मल सन्स तो नहीं होंगे। फिर है नॉर्मल सन्स एंड कैरियर डॉटर्स, नॉर्मल सन्स नहीं होंगे। मैंने बताया कि आपके पास ये कलर ब्लाइंड होने चाहिए, कलर ब्लाइंड सन्स, ठीक है, एंड कैरियर डॉटर्स। कैरियर क्यों डॉटर्स, क्योंकि पिताजी से एक कैपिटल सी आएगा तो स्मॉल सी मदर से आएगा, कैरियर होंगी, ये सही होनी चाहिए। फिर है कलर ब्लाइंड सन्स एंड कलर ब्लाइंड डॉटर्स, डॉटर कलर ब्लाइंड नहीं होंगी। आंसर बेटे चार्ली हमारे पास होना चाहिए। आगे चलते हैं, स्टेटमेंट है
42, all of the following properties of water are associated with capillary action except, एक्सेप्शन ढूंढनी है हमने। एडहीजन इसके साथ बिल्कुल होती है, डेंसिटी कोहीजन, कोहीजन भी होती है, सरफेस टेंशन भी होती है, डेंसिटी नहीं होती बेटा, ठीक है। इसको इम्बाइबेशन के साथ भी हम लोग रिलेट करते हैं। आगे चलते हैं। विच ऑर्गेनली सर्व एज पैकेजिंग एंड आर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर फॉर मॉलिक्यूल्स विद इन द सेल। बेटे हमने ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसके साथ पढ़ी हैं? पैकेजिंग करवाना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स करवाना, ये गोल्जी अपरेटस का काम है। इसको पोस्टमैन ऑफ सेल भी हम लोग बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, ये तो पावर हाउस होता है। राइबोसोम भी नहीं है और वैक्यूल भी नहीं है, ठीक है। बहुत सिंपल सा आसान सा सेल बायोलॉजी में से एमसीक्यूज। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन ओल्डर वुमेन। मतलब जो एजेड वोमेन होती हैं उसके अंदर आपको पता है एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, और उसी के लिए हम लोग फिर ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है बेटा वो कर रहे होते हैं। गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन और रेनिन का एज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ईस्ट्रोजन का है, सेक्सुअल हार्मोन है, अल्फा लगाएंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, विच लिम्फेटिक स्ट्रक्चर एब्जॉर्ब्स डाइटरी फैट्स। एब्जॉर्ब करता है डाइटरी फैट्स इन द इंटेस्टाइन। अब लिम्फेटिक स्ट्रक्चर की बात करें ना, पेयर्स पैचेस नहीं बेटा। लेक्टियल्स इन विलाई, बिल्कुल ये एब्जॉर्प्शन के साथ एसोसिएटेड है। पेंक्रियाटिक डक्ट ये भी नहीं है। लिम्फ नोड्स तो फिल्ट्रेशन के साथ होते हैं। एब्जॉर्प्शन जो है वो डाइटरी फाइबर की बीटा के साथ हम लोग लगाएंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, थिंकिंग, मेमोरी एंड वॉलेंट्री एक्शंस आर मेनली कंट्रोल्ड बाय। अच्छा, ये तीन है चीज़ें, मेमोरी यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी की बात करें और वॉलेंट्री एक्शंस की बात करें। ये भाई किसके साथ है? ये सेरिब्रम हम लगाएंगे, सेरिबैलम नहीं है क्योंकि वो तो पॉस्चर और आपके पास मूवमेंट, मसल मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड है। पॉन्स भी नहीं है, ये पैटर्न के साथ आएगा। हिप्पोकैम्पस लॉन्ग टर्म मेमोरी के साथ होता है। अल्फा आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर डायस्टोल, पहले ऊपर क्वेश्चन आया था सिस्टोल, अब डायस्टोल है, यानी रिलैक्सेशन जब होती है, कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिलैक्सेशन होती है। क्या होगा जब रिलैक्सेशन होती है? तो बैक फ्लश ऑफ ब्लड से जो है ना वो बचाया जाता है। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन नहीं। क्लोजर ऑफ एट्रियो वेंट्रिकुलर वैल्व। अच्छा, एट्रियो वेंट्रिकुलर वैल्व जो होता है ना वो एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान है, तब तो ये खुल जाता है इसके डायस्टोल के अंदर। फिर है जी ओपनिंग ऑफ सेमिल्यूनर वैल्व। अच्छा, जब हम लोग ओपनिंग ऑफ सेमिल्यूनर वैल्व की बात करते हैं वो तो कॉन्ट्रैक्शन में हुई थी, अब यहाँ डायस्टोल है तो ये तो नहीं होना चाहिए। क्लोजर होता है सेमिल्यूनर वैल्व का, और वो इस वजह से होता है क्योंकि जब ये रिलैक्स करता है ना तो बैक फ्लश ऑफ ब्लड से बचाने के लिए यहाँ पर वैल्व क्लोज होता है और सेमिल्यूनर वैल्व क्लोज होता है। आंसर आएगा डेल्टा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, so the following statement correctly describes the organelle that is not membrane bounded. Presence of cristae, presence of cristae किसके साथ है? माइटोकॉन्ड्रिया के साथ, ये तो नहीं होगा। मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स, गोल्जी अपरेटस, वो भी मेम्ब्रेन बाउंडेड है। प्रेजेंस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, लाइसोसोम, वो भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। मेड ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन, ये तो राइबोसोम्स के साथ है और बेटा इसके पास मेम्ब्रेन नहीं होती। आंसर आएगा डेल्टा। नेक्स्ट स्टेटमेंट, a biological laboratory is developing gene therapy with a modified virus that infects the birds only. Birds only. Which of the following category does the virus belongs to? अच्छा, खाली birds को ही वो इन्फेक्ट कर रहा है ना। एल्गल वायरस नहीं, वो तो एल्गा को करेंगे। फंगल, फंजाई को करेंगे। एनिमल होना चाहिए क्योंकि बर्ड्स एनिमल में आते हैं। बैक्टीरियल वायरस नहीं है क्योंकि हम इन्फेक्ट किसको करवा रहे हैं? बर्ड्स को करवा रहे हैं ना। आंसर होगा चार्ली। नेक्स्ट स्टेटमेंट, CFTR, सिस्टिक फिब्रोसिस वाला ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर जीन जो है, दैट इनकोड अ प्रोटीन विच रेगुलेट, प्रोटीन किसको रेगुलेट करती है? प्रोटीन एंड सॉल्ट नहीं। सॉल्ट एंड वाटर बिल्कुल होना चाहिए क्योंकि क्लोराइड आयन सॉल्ट के साथ सोडियम और क्लोराइड हम लोग मेंशन करते हैं। शुगर एंड वाटर ये भी नहीं है। लिक्विड एंड प्रोटीन भी नहीं है बेटा। बीटा विल बी द राइट आंसर ओवर हेयर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, which organelle is usually referred as post office of the cell and why? अच्छा, पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल जो है वो हम लोग किसको बोलते हैं? वो तो हम लोग गोल्जी अपरेटस को बोलते हैं। गोल्जी अपरेटस, फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। अच्छा ये देखो,
बी, सी और डी तो वैसे ही एलिमिनेट हो गई हैं। ठीक है, अगर आपको ये पता है ना पोस्ट ऑफिस किसको बोलते हैं, गॉल्जी ऑपरेटर्स को, तो आप इसका आंसर यही लगाओगे। चलो बाकी देख लेते हैं स्टेटमेंट। बिकॉज इट रिसीव सॉर्ट्स एंड पैकेजेस मटेरियल फॉर ट्रांसपोर्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द सेल। आंसर इज एल्फा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कंपोनेंट्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क के कंपोनेंट मस्ट कंटेन न्यूरॉन्स फ्रॉम। अच्छा, इसके पास न्यूरॉन्स कौन कौन से होने चाहिए? मोटर नर्व एंड मिक्स नर्व। मोटर नर्व तो होने चाहिए, मिक्स्ड। अच्छा, फिर है सेंसरी नर्व एंड इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट और सेंसरी, मोटर नर्व एंड सेंसरी नर्व, मिक्स नर्व एंड इंटरमीडिएट। अच्छा, जब हम इसमें मस्ट की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब यह है कि वो लाजमी है, इंटरमीडिएट लाजमी नहीं होता। जैसे मोनोसाइनैप्टिक रिफ्लेक्सेस की बात करते हैं तो उसमें सेंसरी और मोटर के दरमियान डायरेक्ट कनेक्शन बन जाता है, एक ही साइनैप आता है। तो आंसर यहाँ पर चार्ली हम लोग लगाएंगे, दैट मोटर नर्व एंड द सेंसरी नर्व। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है अ कंफर्म्ड कोविड पेशेंट शोज वीक स्पेसिफिक इम्यूनिटी, which component is most likely deficient in this patient? इस पेशेंट के अंदर कम है। रेड ब्लड सेल्स, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स या सुप्रेसर टी लिम्फोसाइट। अच्छा, रेड ब्लड सेल और थ्रोम्बोसाइट का तो इसके साथ ताल्लुक नहीं है ना, ये कौन सा भाई आपके पास डेंगी है कि आप थ्रोम्बोसाइट को बता दोगे। हेल्पर टी और सुप्रेसर की बात करते हैं। सुप्रेसर का काम होता है कम करवाना आफ्टर द रिकवरी फेज। ठीक है, अब यहां पर वीक स्पेसिफिक इम्यूनिटी शो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि हेल्पर टी लिम्फोसाइट में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आंसर हम लोग बीटा लगाएंगे। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन टेक्स पार्ट इन द टी सेल्स मैचुरेशन। टी सेल्स मैचुरेशन फॉर बोथ द लिम्फेटिक एंड एंडोक्राइन सिस्टम। अच्छा, ऑप्शन है स्प्लीन, थाइमस, लीवर एंड किडनी। तो आप देखें यहाँ पर बीटा यानी थाइमस ग्लैंड जो है इसको हम लोग सही कर रहे होते हैं। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट बेटे हमारे पास स्टेटमेंट है द पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन। टेस्टिस, स्क्रॉटम, वेज डेफरेंस, एपिडिडाइमस। वी नो दैट कि हमारे पास एक पाउच होती है जिसके अंदर टेस्टिस पाए जाते हैं और उसको स्क्रॉटम बोलते हैं। ये टेम्परेचर 2 to 3 डिग्री सी कम रखती है। तो आंसर जो है दैट इज बीटा, स्मूथ मसल से बनी हुई पाउच है। नेक्स्ट है आफ्टर लीवर ट्रांसप्लांट डॉक्टर सुप्रेस द टी लिम्फोसाइट्स एक्टिविटी इन पेशेंट। वाई? क्यों कम करते हैं? ताकि टिश्यू रिजेक्शन जो है वो कम हो, टू इंक्रीज द रेट ऑफ एंटीबॉडी प्रोडक्शन, टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस, टू अवॉइड ग्राफ्ट रिजेक्शन इम्यून सिस्टम, टू प्रोड्यूस मेमोरी सेल्स फास्टर। तो चार्ली होना चाहिए क्योंकि ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन जो कि ग्राफ्ट रिजेक्शन भी कहलाता है उसको अवॉइड किया जा सके। ठीक है, आपको याद होगा हमने फंजाई के अंदर साइक्लोस्पोरीन पढ़ा था, वो इसको इसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं सुप्रेस करने के लिए। नेक्स्ट है हाउ डू द किडनीज कॉन्ट्रीब्यूट टू मेंटेन नॉर्मल ब्लड कैल्शियम लेवल। मेंटेन नॉर्मल ब्लड कैल्शियम लेवल। ऑप्शन ए है बाय स्टोरिंग एक्सेस कैल्शियम। स्टोरिंग, स्टोरेज हाउस नहीं है ये बेटा। फिर है बाय रीअब्सॉर्बिंग कैल्शियम एंड एक्टिवेटिंग विटामिन डी, ये हो सकता है। आगे देखते हैं बाय सिक्रीटिंग कैल्शियम डायरेक्टली इनटू द ब्लड। सिक्रीशन इसके साथ नहीं है, बाय कन्वर्टिंग कैल्शियम इनटू यूरिया। इसका क्या ताल्लुक है, ये तो नहीं होगा। बीटा आंसर लगाएंगे, रीअब्सॉर्बिंग कैल्शियम एंड एक्टिवेटिंग विटामिन डी। नेक्स्ट है nodes of Ranvier along the length of axon fibers allow more diffusion of neurotransmitter, solitary conduction of nerve impulse, formation of new synaptic connection या synthesis of new neurons। प्यारे बच्चों, नोड्स ऑफ रेनवियर की जब हम लोग बात करते हैं ना तो उसकी वजह से सॉल्टेटरी कंडक्शन आती है नर्व इम्पल्स की। तो बीटा आपके पास होना चाहिए। इसको जंपिंग नर्व इम्पल्स भी हम लोग बोलते हैं और ये इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है अरेकिडोनिक एसिड विच इज द प्रिकर्सर मॉलिक्यूल फॉर प्रोस्टाग्लैंडिन। क्या है? असेचुरेटेड फैटी एसिड विद 18 कार्बन। 18 कार्बन तो होते हैं लेकिन अनसेचुरेटेड होता है। फिर है जी एन अनसेचुरेटेड फैटी एसिड विद 18 कार्बन्स, बिल्कुल एल बीटा होना चाहिए। अ ट्राई अनसेचुरेटेड फैटी एसिड विद 20 कार्बन। 20 कार्बन नहीं है बेटे, आंसर हमारे पास बीटा लगाएंगे हम। नेक्स्ट है एट्रियल वॉल्स आर थिनर
एट्रिया की जो वॉल होती हैं वो पतली होती हैं एज कम्पेयर टू वेंट्रिकल्स, बिकॉज एट्रिया स्मॉल इन साइज। अच्छा, ये हम पढ़ते हैं जब, तो हम इस बात को यूं डील करते हैं कि एट्रिया ने ना प्रेशर कम जनरेट करना होता है क्योंकि उसके बिल्कुल करीबी वेंट्रिकल पड़े होते हैं। तो ऑप्शन ए है एट्रिया स्मॉल इन साइज, एट्रिया आर प्रेजेंट अबव द वेंट्रिकल्स, एट्रिया हैज टू फोर्स ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स व्हिच लाई वेरी क्लोज टू देम, ब्लड एंटर्स इनटू द एट्रिया बाय ऑस्मोसिस। बेटे चार्ली सही है, क्योंकि इन्होंने थोड़ी सी फोर्स जनरेट करनी होती है वेंट्रिकल्स में ब्लड भेजने के लिए, जो कि इनके बिल्कुल करीब होता है। आगे चलते हैं। A patient with a genetic disorder undergoes treatment with a normal gene is inserted into their cells. This is called, ऑप्शन ए है जीन थेरेपी, जेनेटिक टेस्टिंग, प्रोटीन इंजीनियरिंग या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो बेटे ये हमारे पास जीन थेरेपी है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग मॉडिफाई करते हैं या आपके पास जो जेनेटिक डिसऑर्डर हैं उससे छुटकारा पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल सिम्टम ऑफ क्रॉनिक रीनल फेलियर। क्रॉनिक रीनल फेलियर यानी जो काफ़ी देर से चल रहा होता है। नेफ्राइटिस एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बिल्कुल बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसमें आता है। बोन पेन एंड फ्रैक्चर्स, ये तो आपके पास एक्यूट में आएगा, ये तो नहीं होना चाहिए। इम्पेयर्ड कंसंट्रेशन एंड कन्फ्यूजन, ये भी नहीं है। मसल क्रैम्प्स ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, बेटे अल्फा लगाएंगे, दैट इज द राइट आंसर कि नेफ्राइटिस होना या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना। नेक्स्ट है आर्थराइटिस इज अ डिजीज दैट प्राइमरीली अफेक्ट्स द, आर्थ्रो की टर्म जो है ना वो जॉइंट के लिए यूज करते हैं। आइटस इन्फ्लेमेशन होता है, तो दैट अफेक्ट्स प्राइमरीली जॉइंट्स, जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन है, लिहाजा चार्ली आंसर होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट, ऑस्मो रिसेप्टर्स दैट डिटेक्ट द ऑस्मोटिक प्रेशर, ये ऑस्मोटिक प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं ब्लड, आर प्राइमरली लोकेटेड इन द, कहाँ लोकेट करते हैं, सेरिबैलम, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, हाइपोथैलेमस या सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो बेटा ऑस्मो रिसेप्टर जो होते हैं ना ये हम लोग इसमें मेनली मेंशन करते हैं हाइपोथैलेमस के साथ, ठीक है, और ये इसकी डिटेक्शन करवाते हैं और फिर इसके अकॉर्डिंग जो है वो रेगुलेशन होती है वाया मेनली एंटी डायूरेटिक हार्मोन। नेक्स्ट है अ क्रोमोसोम विच कंटेन सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर है एट द सेंटर कॉल्ड, बिल्कुल सेंटर में होता है ना। तो हमने पढ़ा है कि अगर फर्ज कर लो ये सेंटर में होता है तो क्या है, जो सबसे टॉप है उसको टीलोसेंट्रिक बोलते हैं, फिर एक्रोसेंट्रिक, फिर सब मेटासेंट्रिक और फिर मेटासेंट्रिक। तो यहाँ पर इसको हम लोग मेटा सेंट्रिक क्रोमोसोम जो है वो लगाएंगे, दैट इज द बीटा, और ये आंसर सही है। नेक्स्ट है बाइंडिंग साइट फॉर अ सबस्ट्रेट ऑन एंजाइम, बहुत आसान सा है भाई, बाइंडिंग साइट कहाँ होती है, एक्टिव साइट में होती है ना। तो आंसर इसका एलोस्टेरिक साइट, पैसिव साइट, रेगुलेटरी साइट नहीं है, एक्टिव साइट है, चार्ली। आगे चलते हैं। द मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेकेराइड इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर मोस्ट अबंडेंट कौन सा है, वाइडली यूज्ड इन पेपर, पेपर में भी यूज होता है। एंड द सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर फॉर ह्यूमन इज काइटन, ग्लाइकोजन, स्टार्च या सेलुलोज। तो बेटा ये स्टार्च हम लगाएंगे क्योंकि बाकी जो है काइटन तो इसमें नहीं होता, ग्लाइकोजन और स्टार्च जो है वो स्टोरेज, ये आगे पहले भी हमारे पास एमसीक्यूज आया है उसमें हमने किया, लेकिन सेलुलोज जो है ये डाइटरी फाइबर के तौर पर इस्तेमाल होता है, इसीलिए आप सैलिड का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करते हो। नेक्स्ट है द गिवन ऑर्गेनेली is involved in the synthesis of oil, phospholipid and steroid. माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, राइबोसोम भी नहीं है, प्रोटीन के साथ है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में अगर हम लोग देखें ना तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इसके साथ है, तो नियर टू आपके पास चार्ली हम इसका आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है बच्चों, विच टाइप ऑफ न्यूरॉन स्टिमुलेट्स द मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट इन अ रिफ्लेक्स आर्क, विच टाइप ऑफ न्यूरॉन्स स्टिमुलेट द मसल, यानी मसल की तरफ मैसेज लेकर जा रहा है, वो कौन है, वो मोटर न्यूरॉन होता है ठीक है। और मोटर न्यूरॉन को हम लोग इफेरेंट न्यूरॉन बोलते हैं, दे आर नॉट सेंसरी, दे आर नॉट इंटर और ना ही एफेरेंट, सेंसरी और एफेरेंट जो है वो सेम होता है ना। तो आंसर हमारे पास आना चाहिए एल्फा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है रिसेप्टर्स दैट आर लोकेटेड इन द रेटिना ऑफ आई आर कॉल्ड, मर्कल सेल्स नहीं, रूफिनी ये भी नहीं है, पैकिनियन कार्पसेल्स ये स्किन के साथ हैं तीनों ऑलमोस्ट। रॉड्स एंड कॉन्स जो हैं ये बेटे आई के साथ होते हैं, रॉड्स रिडॉप्शन होते हैं, कॉन्स ऑप्शंस होते हैं, डिम लाइट और इंटेंस लाइट को डिटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। आंसर हमारे पास आएगा बेटा डेल्टा। नेक्स्ट स्टेटमेंट, बोनी रूफ ऑफ द ऑरल कैविटी,
roof of the oral cavity which separates it from the nasal cavity is formed by the soft palate, mandible, hard palate या maxilla. तो बोनी रूफ जो होती है ना बेटा, वो हमारे पास हार्ड पैलेट जो है इसको हम लोग मेंशन करते हैं. हाँ, अगर बोनी ना मेंशन किया होता तो फिर सॉफ्ट पैलेट भी करीब करीब आंसर हो सकता था. चलें बच्चों, आगे चलते हैं. हमारे पास क्वेश्चन है 72. विच स्ट्रक्चर इन न्यूरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर न्यूरॉन. ठीक है, कौन सा चीज जो अदर न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है. अच्छा, आपको पता है ये सेम क्वेश्चन जो है वो यूएचएस के अंदर भी इसने पूछा है. तो ये आपके पास डेंड्राइट्स हम लोग लगाते हैं जो कि एफरेंट एंडिंग्स होती हैं, अगले न्यूरॉन से जो है वो मैसेज को रिसीव करती हैं. नेक्स्ट है केमिकल्स दैट स्टिमुलेट द ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर. ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं. एंटर द नेजल कैविटी इन द फॉर्म ऑफ. नेजल कैविटी के अंदर ना गैस जाती है. अब उसको लिक्विड तो आप नहीं उसमें डाल सकते, प्लाज्मा भी नहीं है, सॉलिड भी नहीं डाल सकते. ठीक है, तो आंसर आपके पास चार्ली, गैस होना चाहिए. आगे चलते हैं. स्टेटमेंट है न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स आर. न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स जो होते हैं वो क्या हैं. ऑप्शन ए है एंडोक्राइन सेल्स, फिर है एक्सोक्राइन सेल्स, फिर है न्यूरोग्लियल सेल्स, फिर है न्यूरॉन्स दैट हैव अडेप्टेड टू सिक्रीट हार्मोन्स. तो डेल्टा ज़्यादा बेहतर आंसर है. अगर आपने इसको तसल्ली के साथ चारों ऑप्शंस पढ़ के जो है ना बेटे आंसर लगाया है तो आपको ये पता होना चाहिए, अदरवाइज आप हो सकता है कि इसमें गलती कर दें. नेक्स्ट है लामार्क थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाज रिजेक्टेड एक्सपेरिमेंटली बाय. अच्छा, इसमें ना एक्सपेरिमेंट किया था ऑगस्ट वीजमैन ने. उस भाई ने ना रैट टेल जो है वो जनरेशन्स तक जो है वो काटता रहा और हर अगली जनरेशन में टेल फिर से आ जाती थी. तो इसका बेसिकली जो एक्सपेरिमेंटल रिजेक्शन है ना वो ऑगस्टस वीजमैन ने किया था. ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज कॉमन अमंग सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज. अच्छा, मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सेम होना चाहिए क्योंकि तीनों ही डाइसेक्राइड है. अक्रेंस इन लिविंग बीइंग्स, तीनों में डिफरेंट है ना. एक आपके पास टेबल शुगर है, एक आपके पास फ्रूट शुगर है, एक मिल्क शुगर है. केमिकल नेचर ऑफ देयर मोनोसेक्राइड यूनिट, ये भी डिफरेंट है. और क्योंकि हम कॉमन ढूंढ रहे हैं ना, डू एक्ट एज रिड्यूसिंग शुगर ऐसा नहीं है, एल्फा होगा. सबका फार्मूला C12H22O11 होता है. ठीक है, आगे चलते हैं. स्टेटमेंट है राइबोजाइम्स आर द ओनली बायोकैटलिस्ट. दे आर द ओनली बायोकैटलिस्ट दैट आर मेड अप ऑफ आरएनए. हमने पढ़ा कि राइबोजाइम जो होते हैं दे आर एक्चुअली आरएनए इन नेचर. आंसर क्या होना चाहिए बीटा बेटे, इसका आंसर होना चाहिए. नेक्स्ट है द इंड्यूस फिट मॉडल डिफर्स फ्रॉम लॉक एंड की मॉडल. डिफर होता है फ्रॉम लॉक एंड की मॉडल बिकॉज द एंजाइम इन दिस मॉडल, वजह क्या है, हैज़ अ रिजिड एंड फिक्स्ड एक्टिव साइट. भाई जब इंड्यूस फिट की बात कर रहे हैं तो रिजिड तो नहीं होना चाहिए. फिर है चेंजेस शेप टू फिट द सबस्ट्रेट, बिल्कुल ठीक है, ये हो सकता है. इज नॉन स्पेसिफिक इन इट्स एक्शन, गलत है भाई. इज डी नेचर ड्यूरिंग रिएक्शन, ऐसा भी नहीं है. तो बीटा आपके पास आंसर है क्योंकि सब जाता है जैसे ही तो उसमें फिट बैठता है, उसकी शेप जो है वो चेंज होती है. आगे चलते हैं. Which competitive inhibitor blocks the enzyme responsible for bacterial cell wall synthesis? अच्छा, ये भी हमने बड़ी सिंपल सी लाइन पढ़ी हुई है और इसका आंसर जो है वो पेनिसिलिन पढ़ा हुआ है. राइट आंसर इज डेल्टा. ठीक है, आगे चलते हैं. वाटर कॉमनली नॉन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट. यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, वाई, बिकॉज it dissolves polar and ionic substances effectively. Acha, it supports chemical reactions without reacting itself. It has high specific heat capacity. It dissolves many substances due to its small molecular size. अच्छा, अल्फा और डेल्टा में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन अल्फा जो है वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इट डिजॉल्व्स ऑलमोस्ट पोलर एंड आयनिक सब्सटेंसेस इफेक्टिवली. ठीक है जी, अल्फा. नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल चेंजेस इन वाटर मॉलिक्यूल लीड्स टू द लो डेंसिटी ऑफ आइस. तो बेटा लो डेंसिटी ऑफ आइस कौन करवाता है. फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड्स, एक्सपेंशन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी, या लॉस ऑफ पोलैरिटी इन मॉलिक्यूल्स. तो प्यारे बच्चों दैट इज बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से खास डिस्टेंस पे आके ये रुक जाते हैं और उसकी वजह से डेंसिटी इसकी जो है वो कम हो जाती है एंड आइस फ्लोट्स ओवर द वाटर. तो ये हमारे पास जो है बेटा दैट इज द
डिस्कशन ऑफ सजाम्बू बायोलॉजी पोर्शन जो कि 2025 आपके पास हुआ। आई होप आप लोगों का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा हुआ होगा और इंशाल्लाह ताला आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जाने का ख्वाब जो है वो ज़रूर पूरा करेंगे। उस्ताद जी की दुआएं आपके साथ हैं बच्चों। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक।